नमस्कार दर्शकों, आज हम हैं बैंकॉक में VIV एशिया एग्जीबिशन में, जहां हम मिल रहे हैं डॉक्टर मनीष कुमार सिंह, जो कि नोवस के रीजनल डायरेक्टर हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। अपने बारे में और नोवस के बारे में थोड़ा बताएं कि आप नोवस इंडिया और आप रीजन लेवल पे क्या करते हैं कि और क्या आपका प्रोफाइल है कैसे? जी, सबसे पहले लाइव स्टॉक टेक्नोलॉजी और पोल्ट्री टेक्नोलॉजी के सभी दर्शकों और पाठकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष है। मैं नोवस में दक्षिण एशिया रीजन का रीजनल डायरेक्टर हूँ। नोवस एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर सेंट लुइस मिसौरी में स्थित है और दक्षिण एशिया में इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर इंडिया में है। नोवस का उद्देश्य अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नई तकनीक के माध्यम से पशुओं का उत्पादन बढ़ाना है और दक्षिण एशिया में हम पोल्ट्री न्यूट्रिशन और डेयरी न्यूट्रिशन में एक अग्रणी कंपनी है। आप लोग रीजनल लेवल पे नोवस में जो काम कर रहे हैं बहुत आपने बताया बहुत अच्छा है। आप लोग फ्यूचर में इंडिया में और जो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें आपकी क्या प्लानिंग्स है? देखिए, साउथ एशिया और दक्षिण एशिया नोवस का एक प्रायोरिटी बिजनेस है और दक्षिण एशिया में हमारी एक लीडिंग पोजीशन ऑलरेडी है और आगे आने वाले समयों में हमारी जो रणनीति है बेसिकली वो 4 भागों में मैं उसका व्याख्यान कर सकता हूँ। पहला, हम ऑर्गेनिक मिनरल्स, एंजाइम्स और गट हेल्थ के क्षेत्र में ऑलरेडी एक अग्रणी कंपनी है, तो अपनी लीडरशिप पोजीशन को बनाए रखना ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। दूसरा, हमने अभी BRI बायो रिसोर्स इंटरनेशनल, इस कंपनी का पूरा नाम है, हमने इस कंपनी का अभी अधिग्रहण किया है और हमारी प्रायोरिटी है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स जल्द ही हम दक्षिण एशिया में लॉन्च करें और उन प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करें जिससे गट हेल्थ सेगमेंट में और एंजाइम सेगमेंट्स में जो हमारी लीडरशिप पोजीशन है वो और भी मजबूत होगी। बिल्कुल। तीसरा, दक्षिण एशिया के जो बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पे भी जो है एक मार्केट अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है, तो अपनी जो मौजूदा स्थिति है उसको और भी मजबूत करना ये हमारी तीसरी प्रायोरिटी है जी। और जो हमारी चौथी प्रायोरिटी है वो डेयरी सेक्टर में विकास करने की है। डेयरी सेक्टर इंडिया में बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है जी। और हाल में ही अभी हमने अपनी डेयरी टीम को सुदृढ़ किया है और उसमें और रिक्रूटमेंट किए हैं, हमने कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया है। तो हमारी रणनीति ये है कि जो डेयरी में जो कॉमन समस्याएं हैं जैसे इनफर्टिलिटी हो गया, सोमेटिक सेल काउंट हो गया, लेमनेस हो गया, मिल्क प्रोडक्शन में जो कमी है, मिल्क फैट में जो कमी है, उन सभी समस्याओं को अपने जो प्रोडक्ट सॉल्यूशंस हैं जैसे मिंट्रेक्स, MFP और जो हमारे पास जो तकनीकी कैपेबिलिटी है, तकनीक है, उसकी मदद से दूर किया जाए। डॉक्टर साहब, पोल्ट्री न्यूट्रिशन में आने वाले समय में कुछ नया होने जा रहा है और उसमें अगर कुछ ऐसा नया है तो उसमें नोवस की क्या पार्टिसिपेशन है, क्या हिस्सेदारी? इनोवेशन पोल्ट्री इंडस्ट्री का हमेशा से एक आधार स्तंभ रहा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी पोल्ट्री इंडस्ट्री में इनोवेशन होता रहेगा, उससे पोल्ट्री इंडस्ट्री पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जो इनोवेशंस होंगे उनसे उत्पादन बढ़ेगा, कुछ सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी फोकस बढ़ेगा। जो सबसे पहला मुझे लगता है कि प्रोटीन ऑप्टिमाइजेशन और एनर्जी यूटिलाइजेशन इसकी तरफ जो है फोकस जाएगा, ज़्यादा झुकाव जाए जी, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की कीमतों में अभी उतार चढ़ाव जो है लगा रहता है, तो कस्टमर्स का फोकस, पोल्ट्री इंडस्ट्री का फोकस प्रोटीन ऑप्टिमाइज कैसे करें, एनर्जी यूटिलाइज कैसे करें, इनकी तरफ रहेगा और उसकी वजह से मुझे लगता है एंजाइम्स का यूसेज बढ़ेगा। और दूसरा मुझे लगता है कि प्रिसीजन न्यूट्रिशन का जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री का रुख और भी मजबूत होगा। तीसरा, एंटीबायोटिक यूसेज। तो विश्व भर में अभी जो है एंटीबायोटिक कम करने की तरफ रुझान है। जी। इंडिया में अभी भी एंटीबायोटिक्स यूज़ की जा रही हैं
बट जैसे जैसे मुझे लगता है अभी मीट प्रोसेसिंग का ट्रेंड है, जितना ट्रीटमेंट की जरूरत है उतना ही यूज होता है, मतलब जो अनएथिकल यूज था वो बहुत कम हो गया या बंद ही हो गया है। तो वो जो है एक ट्रेंड जो है देखने को मिल रहा है जी। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जब एंटीबायोटिक का यूज सीमित हो जाएगा तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कुछ फीड एडिटिव्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, इन सब का भी उपयोग बढ़ेगा। एक समय में देखिए FCR जो है 1.7 का रहता था, तो ये FCR बहुत अच्छा माना जाता था। अभी जो है 1.4 का FCR बहुत कॉमन हो गया है। तो ये पोल्ट्री न्यूट्रिशन में जो तकनीकी डेवलपमेंट्स हुए हैं उनकी वजह से ही हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, जो रॉ मटेरियल की कीमतों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं या रॉ मटेरियल्स की फीड रॉ मटेरियल्स की अनअवेलेबिलिटी है, उनकी वजह से एनर्जी और प्रोटीन ऑप्टिमाइजेशन का एक ट्रेंड बढ़ेगा। और जब हम एनर्जी और प्रोटीन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें एंजाइम्स का जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा। वो एक ऐसा फीड एडिटिव है जो ऐसा पॉसिबल कर सकता है, और प्रिसीजन न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट जो है और भी डेवलप होगा। चौथा, मुझे जो ट्रेंड देखने में लगता है कि आजकल मैन पावर शॉर्टेज जो है हर इंडस्ट्री में है, और पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी काफ़ी मैन पावर शॉर्टेज का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो आगे आने वाले समय में ऑटोमेशन, फार्म ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन की तरफ काफ़ी रुझान है। इन सभी बदलावों को देखते हुए नोवस की रणनीति ये रहेगी और किस तरह से हम इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहला, एंजाइम्स में नोवस एक बहुत ही अग्रणी कंपनी है। हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है जी। जो एक प्रोटीएज एंजाइम का कॉन्सेप्ट था वो बहुत पहले नोवस ने डेवलप किया। अभी हमने एक कंपनी का एक्विजिशन किया है, बायोरिसोर्स इंटरनेशनल, उनके पास भी काफ़ी अच्छी एंजाइम्स रेंज है। तो अगर हम बात कर रहे हैं एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन और प्रोटीन ऑप्टिमाइजेशन की, तो नोवस की आगे आने वाले समय में उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी एक एंजाइम कंपनी होने के नाते। और हमारी टेक्निकल टीम जो कि बहुत ही सुदृढ़ टीम है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, हिस्सेदारी रहेगी अपने कस्टमर्स को प्रिसीजन न्यूट्रिशन की टेक्निक में हेल्प करने के हिसाब से। दूसरा, गट हेल्थ सेगमेंट में नोवस के कई सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं। तो जब हम गट हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट सॉल्यूशंस हो गए, आपको कुछ टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ भी चाहिए जो कि नोवस के पास हैं, स्पेशलिटीज हैं, टेक्निकल स्पेशलिटीज। तो एक तरफ हमारे पास प्रोडक्ट सॉल्यूशंस हैं, दूसरी तरफ टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं, तीसरा जो है हमारे पास एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है। तो सभी के साथ जो है हम अपने कस्टमर्स के पास जा सकते हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री के पास जा सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। और तीसरा, कई बार फीड की गुणवत्ता में कमी देखने को मिलती है, तो उसमें अगर फीड एडिटिव्स इस्तेमाल किए जाएँ जैसे मिनट्रेक्स, मिनरल्स, तो उसकी वजह से जो पोल्ट्री में कॉमन समस्याएं हैं, जैसे अंडे की क्वालिटी में खराब होना, एक्शेल ब्रेकेज होना, हैचेबिलिटी का इशू होना, मीट क्वालिटी का इशू होना, तो इन सब इश्यूज में उससे मदद मिल सकती है। उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते। मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहब आपसे, जैसे आपको पता है इस समय सबसे ज्वलंत जो पॉपुलर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि मक्के की हम कमी नहीं कह सकते हैं, बट उसमें क्वालिटी और उसकी अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा इशू है। इस मुद्दे को लेके आपकी कंपनी इस समस्या के समाधान में फार्मर को क्या मदद कर सकती है? देखिए, मक्के की कमी अगर आज नहीं है तो कल जरूर होगी, क्योंकि अगर आप लाइव स्टॉक इंडस्ट्री को देखें तो हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 8% के आसपास है। अगर मैं डेयरी पोल्ट्री दोनों को मिला के अगर बात कहूँ तो अराउंड 8.2% जो है हमारी ग्रोथ रेट है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट जो है वो 2% की है। और इस समय जो भारत में मक्के का उत्पादन है वो 34.6% का जो 6 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन है, जिसमें से लगभग 60% लाइव स्टॉक इंडस्ट्री कंज्यूम करती है। बट अभी क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है कंपटीशन में आ गई हैं, जैसे बायो इथेनॉल इंडस्ट्री हो गई, सबसे बड़ा कंपटीशन जो है हम उनसे फेस कर रहे हैं। उसके बाद कई बार जो है एक्सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन की वजह से अभी प्रोडक्टिविटी या क्रॉप जिस तरह की पहली होती थी वैसी अभी नहीं रह गई। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं
उनको देखते हुए मुझे लगता है कि मक्के की अवेलेबिलिटी एक समस्या रहेगी पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए, अनलेस गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है जी। लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री का चैलेंज है, ये सिर्फ पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए नहीं, फीड एडिटिव इंडस्ट्री के लिए भी एक चैलेंज है। और नोवस चूँकि एक फीड एडिटिव कंपनी है जी, तो इस चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए, दूर करने के लिए हम अपने कस्टमर्स को रॉ मटेरियल, जो अल्टरनेट रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे ज्वार हो गया, चावल की भूसी हो गई, बाजरा हो गया, तो इन अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके कैसे फीड फॉर्मुलेशन करें, उसकी तरफ जो है एक अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अल्टरनेट रॉ मटेरियल्स यूज़ करोगे तो उनकी डाइजेस्टिबिलिटी और उनकी वैल्यू, उनकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल वैसी नहीं रहती है, तो इसमें आपको एंजाइम्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो नोवस के साथ पास बहुत अच्छे उच्च कोटि के एंजाइम हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंजाइम हैं, उन सब का यूज़ करके एक फीड की क्वालिटी अच्छी बन सकती है। उसके अलावा जो है जो रॉ मटेरियल्स की चूँकि न्यूट्रिएंट वैल्यू और डाइजेस्टिबिलिटी कम होती है, तो हम कई सारे फीड एडिटिव्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे गट हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, उससे फीड की क्वालिटी में और भी इजाफा होता है। उसके अलावा हमको माइकोटॉक्सिन मैनेजमेंट की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब फीड रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं और ये आगे आने वाले समय में एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक माइकोटॉक्सिन मैनेजमेंट की एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए और अच्छे से अच्छा टॉक्सिन बाइंडर जो भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये सब जो स्टेप्स हैं उनको उठा के जो अभी समस्या है, उसकी जो पीड़ा है थोड़ी कम की जा सकती है। बिल्कुल, उसको हटाया तो नहीं जा सकता, बट उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका टाइम निकालने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी।